एसएससी ने सहायक आचार्यों को नियुक्ति की, लेकिन सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में और उसमें एक नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लाया गया। अब लगभग सैकड़ों अभ्यर्थियों ने एक साथ मिलकर इस नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को चुनौती दी है। मंगलवार को सुनवाई हुई थी। अदालत ने कहा था कि जो 103 अभ्यर्थी हैं उसमें से सिर्फ 2 ने ही अपना डिटेल दिया है, बाकियों का डिटेल दीजिए। अब 17 जुलाई को इस पर अहम सुनवाई होनी है अदालत में और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले पर अदालत को अपना निर्देश देना है। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नीरज, देखिए ये जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, देखिए ये तो हमें भी उतना समझ में नहीं आ रहा है इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था। हालांकि देखिए जेएसएससी कह रही है कि ये जब फॉर्म भरा जा रहा था तभी इस बात की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन अब अदालत में चुनौती दी गई है। क्या कुछ है डिटेल इस बारे में? देखिए, बीते दिनों बहुत सारे सब्जेक्ट को लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रोल नंबर जारी किया गया था। पहले साइंस और मैथ को लेकर जो है लिस्ट जारी किया गया था और उसके बाद सोशल स्टडीज़ को लेकर लिस्ट जारी किया गया था। और लिस्ट में पहले जो अगर बात करूँ साइंस और मैथ की, तो उसमें लगभग 2700 की संख्या थी। और उसके बाद जो दूसरी सूची जारी की गई थी जो कि सोशल स्टडीज़ को लेकर थी, उसमें 5000 से अधिक जो अभ्यर्थी थे उनके सूची जारी की गई थी। इसके बाद बहुत सारे आरोप लगे थे। ये कहा गया था कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो अपनाई गई है, ऐसे में बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो इस नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे। और इसी को लेकर जो है याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल की गई है और 100 से अधिक जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने अपनी ओर से याचिका दाखिल करते हुए ये कहा है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए और फिर से जो लिस्ट है वो जारी होनी चाहिए। इस पर जेएसएससी की ओर से ये कहा गया कि ऑलरेडी जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है और जल्द ही इसमें रिजल्ट भी जारी होने वाला है। और ऐसे में अभी ये पूरी प्रक्रिया को रद्द करना या फिर जो शॉर्टलिस्ट है अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो शॉर्टलिस्ट है उन्हें रद्द करके फिर से एक नया लिस्ट जारी करना, ये कहीं ना कहीं गलत होगा। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया क्योंकि मामला जो है वो अर्जेंट है, उसमें ऐसे में 17 तारीख यानी कल को जो है इसकी तिथि निर्धारित की जाए और कल मामले की सुनवाई हो। साथ ही जितने भी अभ्यर्थी थे उनमें से सिर्फ 2 अभ्यर्थियों ने अपना पूरा डिटेल जो है वो दाखिल किया था। ऐसे में झारखंड हाईकोर्ट की ओर से कहा गया कि जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अपनी ओर से सारे डिटेल को झारखंड हाईकोर्ट में जो है डाले। उसके बाद जो है मामले की फिर से अगली सुनवाई होगी और उसके बाद जो है दोनों ओर से बहस होगी। उसके बाद देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है उधर। देखिए नीरज, इसमें अभ्यर्थियों का तर्क था कि इसमें कुल पद थे 5008, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई तो सिर्फ 2754 अभ्यर्थी ही नॉर्मलाइजेशन के बाद उत्तीर्ण घोषित किए गए। अभ्यर्थियों का कहना है कि जो रॉ स्कोर है उसके आधार पर लगभग 6000 अभ्यर्थी पास होते। तो सारा विवाद लगता है इसी बात को लेकर है और अदालत का निर्देश बहुत महत्वपूर्ण होगा इस पूरी प्रक्रिया में। बिल्कुल, बताया जा रहा है कि जो साइंस और मैथ के पद हैं वो 5008 पद हैं और जो 2734 निकाली गई है शॉर्ट लिस्ट में जितने भी अभ्यर्थियों के रोल नंबर हैं वो है। लेकिन उसके अलावा अगर बात करूँ तो इससे पहले जो सुनवाई हुई थी जो कि जॉन दरेज के पीआईएल पे मामले में सुनवाई हुई थी, उसमें जेएसएससी की ओर से अपना रुख क्लियर कर दिया गया था कि 2734 अभ्यर्थी ही इसके लिए एलिजिबल है, अन्य कोई अभ्यर्थी जो है वो एलिजिबल नहीं है। और हो सकता है कि इसके बाद जो है कोई लिस्ट जारी ना हो। उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट से ही निर्देश आया था कि जल्द ही इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी करें और नियुक्ति की प्रक्रिया जो है आरंभ करें और समय से नियुक्ति हो जाए। ऐसे में जब अभ्यर्थी फिर से झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे हैं तो हो सकता है कि दूसरा विकल्प भी निकल सकता है या फिर याचिका भी खारिज हो सकती है। डिपेंड करेगा कि क्या कुछ बिंदु जो है अभ्यर्थियों की ओर से दी जाती है, क्या कुछ आधार जो है अभ्यर्थियों की ओर से दी जाती है, क्योंकि जेएसएससी ने अपना रुख साफ कर दिया है कि नियुक्ति प्रक्रिया ऑलरेडी आरंभ हो चुकी है और बीच में अब इस तरह की चीज़ों को करना सही नहीं होगा। तो अब देखने वाली बात होगी कल की सुनवाई में क्या कुछ सामने आता उधर। चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर किसी की नज़र इस पर टिकी रहेगी कि अदालत इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर जेएसएससी को क्या कुछ निर्देश देता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग,
500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री